जय गुरुदेव मित्रों, मैं ज्योतिष हितेंद्र रावल। आज हम बात करेंगे कि कोई भी आप पे अगर तंत्र करता है तो सर्वप्रथम वो क्या करता है। क्योंकि अगर कोई, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर कोई आपको मारता है तो आपको बचाने के लिए कौन आएंगे? सर्वप्रथम आपके माता पिता आएंगे ना। तो उसी प्रकार जब आप पे कोई तंत्र करना है या आपके परिवार पे तंत्र करना है तो सर्वप्रथम किसको रोकना पड़ेगा? आपके माता पिता, मतलब आपकी कुल देवी, आपके पितृ, आपकी इष्ट, आपके कुल देवता, इन सबको रोका जाएगा। इन सब पे बंधन डालना पड़ता है। उसके बाद कोई भी व्यक्ति, कोई भी तांत्रिक किसी के घर पे या किसी के ऊपर तंत्र कर सकता है। इनको बंधन में लिए बिना या इनके ऊपर कुछ भी बंधन किए बिना अगर वो आप पे तंत्र करता है ना, तो सर्वप्रथम उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो उसकी रक्षा के लिए तुरंत आके खड़े हो जाएंगे। तो ये बंधन होता कैसे है? ये बंधन करने के बाद आपके साथ क्या हो सकता है, इस विषय में आज हम जानेंगे कि आपके घर के देव, पितृ, कुल देवी, आपके कुल देवता, आपके इष्ट, इन सब का बंधन कैसे होता है और तांत्रिक किस प्रकार इनका बंधन करके उसका गलत उपयोग करते हैं आपके साथ। यह बंधन डालने के बाद आपके ऊपर क्या लक्षण दिखते हैं, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है आप सबके लिए, क्योंकि कोई ना कोई इस तकलीफ से जरूर गुजर रहा होगा या इस तकलीफ को जरूर वो भुगत रहा होगा। सर्वप्रथम अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर में आता है, कोई तांत्रिक या कोई भी आपका मित्र हो, सगा संबंधी हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, कोई भी आज की तारीख में कोई भी किसी पे भी तंत्र करवा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी तकलीफ होती है जलन। और जलन ऐसी खराब चीज है जिसके कारण फिर वो ना तो रिश्ते नाते देखता है ना कुछ भी देखता है, एक ही चीज देखता है, वो दुश्मनी, कैसे इसको नीचे गिराऊं। तो वो तांत्रिक के पास जाता है, तांत्रिक के द्वारा आप पे वो तंत्र करवाता है। सर्वप्रथम आपके आपके पितरों को बांधते हैं वो लोग, आपके कुल देवता, कुल देवी और आपके इष्ट को बांधा जाता है। इनको बांधने के बाद वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। कौन इनको बांध सकता है और किस प्रकार, कौन सा भोग इनको लगाया जाता है जिसके कारण वो आपको बंधन में, आपके पितरों को, आपकी कुल देवी को, आपके घर के देवताओं को वो बंधन में कैसे लेते हैं। जो भी तांत्रिक है वो इस विद्या को किसी के ऊपर करने से पहले शमशान काली, महाकाली, इनकी पूजा करके इनके द्वारा ही किसी का बंधन किया जाता है। ये लोग माता काली को या शमशान काली, जिसके भी थ्रू आपके ऊपर बंधन करना है, आपके कुल देवी, आपके पितरों को बांधना है, तो सर्वप्रथम ये लोग शमशान में जाते और शमशान में जाके बकरे की बलि देते या मुर्गे की बलि देते या कलेजे का निवेद्य देते या फिर खून का भोग देते। और दूसरा है जायफल और पतासा, इससे भी इनको भोग दिया जाता है। और इनको भोग देने से पहले मीठी मीठी बातें करके इनको वचनों में लिया जाता है और वचनों में लेने के बाद वो उनको भोग देते हैं और भोग देने के बाद फिर आपके ऊपर ये क्रिया करते हैं। जैसे ही शमशान काली या काली आपके घर में आती तो सर्वप्रथम वो पहले आपके पितरों पे हमला करती है, क्योंकि सर्वप्रथम घर के द्वार पे आपके पितृ विराजमान रहते हैं जो आपकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसके लिए सबसे पहले वो अपने पितरों को बांध देती है और बांधने के बाद, और जब महाकाली या शमशान काली आपके घर में प्रवेश करती है तो उनके साथ में नकारात्मक हजारों शक्तियां उनके साथ में आती है, जो आपके घर में जैसे ही घुसेगी पूरे घर को अपवित्र कर देगी, घर में गंदगी फैला देगी। और गंदगी जब फैलेगी और अपवित्र जब जगह हो जाती है तो वहां पे आपके कुल देवी, कुल देवता, इनको भी इष्ट, इनको भी बंधन में लिया जा सकता है और उनको लेने के बाद वो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकते। इस प्रकार ये लोग आपके कुल देवी और आपके पितरों को बंधन कर देते हैं। अगर कोई आपको बांध देता है तो क्या आप अपने बच्चों की रक्षा कर पाओगे? नहीं ना।
उसी प्रकार उनको बांध देते हैं, जिसके कारण वो वचन में बन जाते और वचन में बनने के कारण वो आपकी मदद नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में आपकी मदद अवश्य करते हैं। चाहे वो खुद न करे, वो किसी के द्वारा आपको कहलवाए कि आप वहां जाओ, उसके पास जाओ, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा, जिससे इस बंधन को वो तोड़ सकता है, या फिर वो बंधन टूटने के बाद हम तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर बंधन करता है तो बंधन करने पे सर्वप्रथम आपके घर का सर्वनाश करने के लिए कोई भी बंधन किया जाता है। सबसे पहले काम धंधे में आपको तोड़ेगा, आपके व्यापार में, नौकरी जो भी आपका चल रहा है, तो उसमें आपको निस्तो नाबूद कर देगा। नौकरी कर रहे हो तो नौकरी आपकी छूट जाएगी, व्यापार कर रहे हो तो धीरे धीरे व्यापार आपका ठप होकर एक बंद करना पड़ेगा। आपके घर, गाड़ी, बंगला जो भी है वो सब बिक जाएंगे और एक समय आपको भिखारी बना देगा और रास्ते पे लाके खड़ा कर देगा। इस तरह का वो कृत्य करेगी, लेकिन वो आपको मारने की भी कोशिश करेगी। उस समय जब तंत्र आप पे होता है ना, तो आप ये सोचोगे मैं मर जाऊं, क्या करूं जिंदगी में, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, क्यों मेरे जिन कुल देवी है या मेरे पितृ है या कोई मेरे इष्ट है, कोई मेरी मदद को नहीं आते। ये सारे विचार आप में आते हैं। आप इतने परेशान हो जाते हो क्योंकि आप उस परेशानी में ये भूल जाते हो कि मैं उनकी सेवा करना भूल गया, मैं उनको भोग लगाना भूल गया। क्योंकि इंसान जब पैसे कमाता है ना और ज्यादा पैसे आ जाते हैं तो वो हवा में उड़ना शुरू हो जाता है और फिर वो न तो भगवान पे ध्यान देता है ना पूजा पाठ में ध्यान देता है। आपको अगर 1 महीने तक आपके माता पिता खाना ना दे तो आपका शरीर कैसा हो जाएगा, कमजोर हो ही जाएगा ना। इसी प्रकार जब हम अपने भगवान को भूल जाते तो वो भगवान भी हमारे कमजोर हो जाते और कमजोर होने के बाद वो हमारी रक्षा नहीं कर पाते। लेकिन जैसे माता पिता बच्चों को दुखी देख के वो खुद दुखी होते, उसी प्रकार अपने कुल देवी, अपने देवता, अपने पितृ, वो भी हमें दुखी देख के बहुत दुखी होते हैं। इसके लिए वो आपको रास्ता दिखाते, वो खुद नहीं आ सकते लेकिन वो किसी के थ्रू आपको रास्ता दिखाते और वो आपको बताते कि बेटा वहां जा। कोई कहेगा भाई तुम एक काम करो, उस महाराज के पास चले जाओ या फिर उस ज्योतिष के पास चले जाओ या फिर उस भगवान के वहां मंदिर में चले जाओ, मानता ले लो तो उससे तुम्हारा ठीक हो जाएगा। हम सोचते ये हमारा विचार है, लेकिन नहीं, वो विचार भी देने वाले अपने पितृ हैं। इस प्रकार ये लोग बंधन करके उस व्यक्ति को मृत्यु के मुंह तक लेके चले जाते, लेकिन फिर भी हम हमारे जो देवता है वो हमें मरने नहीं देते हैं। इसलिए कभी भी हमारे देवताओं को इतना भी कमजोर मत करो कि कोई भी आके उनको बांध दे। क्योंकि जो तांत्रिक लोग रहते हैं ना, वो तामसिक भोग देते रहते हैं। जब तक वो उनको भोग लगाते रहेंगे तब तक वो शक्ति आप पे नुकसान करती रहेगी। इसलिए कभी भी अगर कोई भी तंत्र आप पे होता है तो सर्वप्रथम उसका पहला लक्षण होता है, आपके व्यापार है तो व्यापार में नुकसान होना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी नौकरी है तो नौकरी आपकी छूट जाएगी, नौकरी में तकलीफ होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे नौकरी छूट जाएगी। दूसरा, वंश वृद्धि में तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। तीसरा, आपके घर में ग्रह क्लेश शुरू हो जाएगा। माता पिता हो, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, बच्चे हो, कोई भी हो, सबके साथ झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। अगर वो आपको अच्छा भी बोलेंगे ना तो भी आपको बहुत बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि आप पे तंत्र हुआ है, इसके लिए चाहे आपको सही राह भी दिखाए ना तो भी वो इंसान गलत ही दिखेगा। आप सही हो यही आपको लगता है, इस बाकी सब झूठ है। आपको ये लगता है मेरी इतनी तकलीफ है, मैं टेंशन हूं, वो मेरे को समझ नहीं पाते, मेरे को समझते नहीं है, मेरा कुछ मानते नहीं है, लेकिन वो सब समझते, वो सब जानते हैं, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे। क्यों? क्योंकि आप पे वो तंत्र हुआ है। इसके लिए कभी भी जब भी तंत्र होता है तो सर्वप्रथम अपने कुल देवी, अपने पितरों को ध्यान कीजिए, उनका पूजा पाठ कीजिए, क्योंकि वही आपको उससे बचा सकते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार अगर कोई भी बंधन
आपके कुल देवी या पितृ या आपके इष्ट पे होता है तो उसको किस प्रकार से खोला जाए, कौन से मंत्र से खोला जाए और आपके पितृ और आपके इष्ट को किस प्रकार मजबूत बनाया जाए ताकि कोई भी दूसरी बार वो शक्ति आप पे हमला न कर सके, वो हम जानेंगे अगले वीडियो में। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और औरों तक भी पहुंचे ताकि कोई भी व्यक्ति अगर इस ऐसे बंधन में फंसा पड़ा है या ऐसे तकलीफ में फंसा हुआ है तो वो उससे मुक्त हो सके और अपना सुखी जीवन व्यतीत कर सके। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। जय गुरुदेव।